हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम 1 और 2 का डिस्कशन करवा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो पहला सवाल है कि कपास के रेशे का प्रयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला सवाल है कि कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। और गांधार कला का जो विकास हुआ था, इसका विकास प्रथम शताब्दी से लेके चौथी शताब्दी के दौरान इसका विकास किया गया था। अगला सवाल है किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो ये अधिनियम जो था, ये अधिनियम था नागरिक अधिकार नियम, जो 1964 में आया था और यह अमेरिका में प्रतिबंधित यानी कि निषेध कर दिया गया था। अगला सवाल है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो ये जो संधि होती है इसे पेलिंडावा संधि भी कहा जाता है। और पेलिंडावा संधि पे जो हस्ताक्षर किया गया था ये 1996 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। और ये जो प्रभावी हुआ था ये 2009 में यह प्रभावी हुआ था। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार जो था, म्यांमार का जो पुराना नाम है वह बर्मा है और बर्मा को ही वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और म्यांमार से कुल 4 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सीमा लगाता है। पहला राज्य है मौसे म्यांमार हो जाएगा, मौसे मणिपुर, मौसे मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये ऐसे 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। जबकि समता सैनिक दल को स्थापित किया गया था 1926 में। कब किया गया था? 1926 में स्थापित किया गया था। और स्वतंत्र मजदूर संघ को 1936 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। अगला सवाल है कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? पूछा जा रहा है कि ओजोन छिद्र जो है इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। क्या हो जाएगा दोस्तों? समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है उसका कम होना। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था। अगला सवाल है कि बाघ आरक्षित क्षेत्र और उसको राज्य के साथ सुमेलित करें। तो इंद्रावती जो है यह बाघ आरक्षित क्षेत्र है और ये है छत्तीसगढ़ में, जबकि पेरियार एक केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर जो ये सब कर्नाटक में। चारों ऐसे राज्य हैं और यहाँ पर जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है, इस तरीके से आप लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार में जो 1857 का जो क्रांति शुरू हुआ था वह देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। और इसका शुरुआत जो हुआ था 7 से लेकर 12 जून के बीच इसका शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है कोणार्क नाटक के कवि कौन है? पूछा जा रहा है कोणार्क क्या है? एक नाटक है, उसके कवि कौन है? तो इसका जो कवि है वो है जगदीश चंद्र माथुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर। अगला सवाल है कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? तो कालाशोक जो था यह शिशुनाग वंश का शासक था और कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? तो वैशाली में। कालाशोक के शासन में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में। अगला सवाल है 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो तेलुगु भाषा को जोड़ा गया था। अगला सवाल है पावापुरी बिहार के किस जिला में है? तो पावापुरी जो है यह बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है और पावापुरी में ही
महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था और पावापुरी में ही महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला सवाल है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये असम की नृत्य शैली है। अगला सवाल है WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का जो पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में इसको स्थापित किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर हुआ कहाँ पर है? जेनेवा में है। कहाँ पर है दोस्तों? जेनेवा में है। अगला सवाल है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है यह होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। कब होता है दोस्तों? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक भारत का जो यह वित्तीय वर्ष है। और प्रत्येक वर्ष जो बजट पेश किया जाता है ये कब किया जाता है? यह 1 फरवरी को पेश किया जाता है। अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व है? पूछ जा रहा है कि जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि हॉट स्पॉट कौन सा है भारत का? पश्चिमी घाट। अगला सवाल है घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? घनानंद जो है यह किस धारा के कवि है? तो ये हो जाएगा रीतिमुक्त। रीतिमुक्त धारा के कवि है कौन? घनानंद। और घनानंद को हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर कवि के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त घनानंद के द्वारा ब्रजविलास, सुजान हित एवं विरह लीला की रचना किया गया है। अगला सवाल है जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति क्या होती है? तो ऐसे बाजार की स्थिति एकाधिकार का होता है। अगला सवाल है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, ये सिंदरी में स्थापित किया गया था। ये 1951 में स्थापित किया गया था। ये धनबाद के निकट सिंदरी में स्थापित किया गया था। कब? 1951। अगला सवाल है शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो ये सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। किसके? गंगा नदी के किनारे। और अंग्रेज के तरफ जो नेतृत्व कर रहा था वह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किया गया था। अगला सवाल है मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अंत क्या होता है? तो इसका जो आंतरिक मूल्य का जो अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुद्रा की क्रय शक्ति। अगला सवाल है इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? तो सार्क का जो सदस्य वो है मालदीव। सार्क में कुल 8 देश हैं। सार्क का जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन का हुआ था तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है सार्क का वह कहाँ है? तो काठमांडू में है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर जो होता है विषुवत रेखा पर वह 18 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? ध्रुवों पर हो जाएगा 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील। और गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान जो क्या है? दूसरा नंबर पे आता है। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये श्रीगुप्त था। अगला सवाल है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निहित मूल्य होना चाहिए और साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। अगला सवाल है अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उपयोगिता बनाना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है यह बिहू शामिल नहीं है। अगला सवाल है
सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या होता है? तो सूचकांक का जो हम लोग निर्माण करते हैं उसमें जो सर्वोत्तम औसत होता है वह समांतर माध्य का होता है। अगला सवाल है पेट्रोल किस में मापा जाता है? तो पेट्रोल जो है यह लीटर में मापा जाता है। अगला सवाल है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश यह चाइना है और भारत का स्थान जो है वह सेकेंड नंबर पे आता है। अगला सवाल है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था यह कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था और ये हुआ था 483 BC में। कब हुआ था? 483 BC में मृत्यु होता है। जबकि इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 में। 563 BC में जन्म हुआ था। अगला सवाल है पोखरण क्या है? तो पोखरण जो है राजस्थान का एक नगर है जो परमाणु परीक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है गोवा में पहला शासन किसने किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था जब अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनता है। किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा। और पहला शासन किया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। अगला सवाल है ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी है। क्या है? आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी होती है। अगला सवाल है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी का अवमूल्यन होता है। क्या होता है? पूंजी का अवमूल्यन होता है। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो होता है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। तो इस तरीके का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय का जो मूल्यांकन का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा पहला NNP बराबर GNP माइनस मूलह्रास। क्या हो जाएगा? NNP बराबर GNP माइनस मूलह्रास। अगला सवाल है भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद जो है इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि ये पूछा जाए भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला सवाल है किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो ये सबसे पहले जो पत्थर पाया गया था यह पूरा पाषाण काल में पाया गया था। अगला सवाल है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कहने का मतलब है पुर्तगालियों के द्वारा कालीकट से जो सूती कपड़े ले जाते थे उसे यूरोप में कैलिको के नाम से जाना जाता था। कैलिको के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो ये हो जाएगा पहला स्थान पे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हो जाएगा पहले क्या होता है? सूर्य होता है, उसके बाद बुध होता है। इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला सवाल है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसके बीच का क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो इस योजना का नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। क्या है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब हम साइंस वाले पोर्शन का डिस्कशन करेंगे। तो पहला सवाल है साइंस में गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग करते हैं? गुब्बारा जो होता है उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह काफ़ी हल्की गैस होती है। अगला सवाल है विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा नापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। अगले सवाल पे आते हैं COOH में कार्यात्मक ग्रुप का क्या नाम होता है? COOH जो ग्रुप होता है इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग करेंगे? तो वोट देने वाले जो मतदाता होते हैं उसमें जो जिस स्याही का प्रयोग किया जाता है उसको
सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है, इतना याद रखना है क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल होता है। अगला सवाल है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। जब सोडियम जो है फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगा तो ये जो होता है निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन तरल तत्व है। पूछा जा रहा है कौन सा तरल तत्व है, तो पारा जो है, पारा एक तरल तत्व होता है। अगला सवाल है, मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं। मानव का जो हृदय होता है इसमें कितने वैष्म होते हैं, तो इसमें कुल 4 वैष्म होते हैं। अगला सवाल है, सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है। सलाइवा जो होता है किसके पाचन में सहायक होता है, तो ये मीठा, ग्लूकोज और शर्करा के पाचन में सहायता प्रदान करता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो पूछ रहा है कि ग्लूकोज का जो शुक्ल होता है वो क्या होता है, तो C6H12O6। C6H12O6 यह केमिकल फार्मूला है किसका, तो ग्लूकोज का। वही चीनी का पूछेगा, चीनी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, C12H22O11। ये किसका फार्मूला है, ये चीनी का है। ग्लूकोज का पूछेगा तो C6H12O6, वही चीनी का पूछेगा तो C12H22O11। अगला सवाल है कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो बच्चा को जन्म लेने के बाद ये हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। तो डेयरी फार्म में सिंपल सी बात है, दूध का उत्पादन होगा। अगला सवाल है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो ये नरम लोहे का बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर इसबगोल। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसबगोल। अगला सवाल है कि उष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम। तो थर्मोडायनामिक्स का जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा के नियम को संरक्षित करता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, तो ये पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। इनमें से कौन सा एक तत्व है, तो हीरा क्या है, हीरा एक तत्व है जो कार्बन का अपरूप है। अगला सवाल है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला सवाल है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या करेंगे, तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। अगला सवाल है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। अगला सवाल है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2, यह एल्केन का जो होता है रासायनिक फार्मूला होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। तो गेहूं का जड़ जो होता है यह हम लोग नहीं खाते हैं, जबकि गाजर, मूली और टेपियोका का जड़ हम लोग खाते हैं। अगला सवाल है, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ा होती हैं। मानव की जो पसली होती है यह अस्टर्नम के साथ जुड़ा होता है और अस्टर्नम को ही वक्ष अस्थि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वक्ष अस्थि। अस्टर्नम को ही वक्ष अस्थि कहा जाता है जो मानव की पसलियों के साथ जुड़ा होता है। अगला सवाल है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, तो 1/ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/ओम हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा ओम तो क्या हो जाएगा, और ओम को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओम का पावर -1। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा।